क्या आप किसी दूसरे व्यक्ति को माल लेकर उस पर काम करते हैं और वापस देते हैं? क्या आप गोल्ड ज्वेलरी, गारमेंट्स, मशीन पार्ट्स, फर्नीचर, प्रिंटिंग, पैकेजिंग या मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं? अगर हाँ, तो जीएसटी का एक ऐसा नियम है जिसकी छोटी सी गलती आपको हज़ारों या लाखों रुपए का टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी भरवा सकती है। बहुत सारे व्यापारी आज भी जॉब वर्क और सप्लाई में अंतर नहीं समझते। कई लोग बिना जीएसटी लगाए बिल बना देते हैं तो कई लोग गलत जीएसटी रेट लगा देते हैं। आज की इस वीडियो में हम जीएसटी ऑन जॉब वर्क का पूरा कानून, जीएसटी रेट, ई-वे बिल कलेक्शन, आईटीसी रूल्स, टाइम लिमिट्स, पर्टिकुलर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और हिडन फैक्ट समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा वो 5 बड़ी गलतियां जिसकी वजह से जीएसटी नोटिस सबसे ज़्यादा आती है। नमस्ते दोस्तों, ज्ञान की होगी बात भरोसे के साथ। मैं हूँ भाविन फेफर, हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका फाइनेंस बाय फेफर में। आज हम बात करेंगे जीएसटी ऑन जॉब वर्क की। भारत में हजारों छोटे उद्योग, लाखों जॉब वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन आज भी बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि जॉब वर्क क्या होता है, जीएसटी कब लगता है, जीएसटी रेट कितना है, माल भेजने समय इनवॉइस चाहिए या चलन चाहिए, आईटीसी कैसे मिलेगा, माल कितने समय में वापस आना चाहिए। अगर ये नियम आप नहीं समझते, जीएसटी नोटिस की आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जीएसटी वर्क क्या होता है, जॉब वर्क क्या होता है। जीएसटी कानून के अनुसार जब किसी रजिस्टर्ड पर्सन को आप माल किसी दूसरे व्यक्ति को प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, रिपेयर, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, फिनिशिंग या किसी भी अन्य कार्य के लिए भेजते हैं तो उसे जॉब वर्क कहा जाता है। जिसका माल है वो प्रिंसिपल जो काम करवाता है वो जॉब वर्क। एक बेसिक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये मेरा कैलकुलेटर है, ठीक है। मैं एक कैलकुलेटर का मैं मैन्युफैक्चरिंग हूँ, तो मैं ये स्विच भी बनाता हूँ, ये डिस्प्ले भी बनाता हूँ, बाद में लोगो भी बनाता हूँ। तो ये सब मैं बनाने जाऊँगा तो मेरा लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, प्लस में टाइम कंज्यूमर भी बढ़ेगा। तो ये मैं क्या करूँगा कि भाई ये जो बॉडी बनाते हैं और जो ये स्विच बनाते हैं तो उसको मैं जॉब वर्क करने के लिए दे दूँगा। क्या करने दे दूँगा, उसको मैं बोलूँगा कि भाई आप मेरे को ये बना के दो, ठीक है, पूरा मैं बना के बेचूँगा। और मैं क्या मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, सिर्फ डिस्प्ले और जो सेंसर वगैरह होता है वो। तो उसके पास मैं बनाने के लिए दे दिया, अब मेरे को उसका टेंशन नहीं लेने का है, वो मेरे को बना के दे देगा। मेरे को सिर्फ क्या करने का, उसको फिट करके पैकिंग करके सेलिंग करना है। तो इसे जॉब वर्क कहते हैं। आसान भाषा में समझिए, एक गारमेंटर फैक्ट्री का जॉब वर्कर देती है। बेसिक सा बताया कि अभी देखो मैं कपड़े पहने हैं तो हर ब्रांड ऐसी नहीं तो खुद बनाती है। कई बार क्या करती है कि बनाने के लिए किसी को देती है और अपना लोगो उस पर प्रिंट करके फिर सेल करती है। मैं इसी भी एक भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई सारी कंपनी ऐसा करती है। जीएसटी कानून में जॉब वर्क, जीएसटी एक्ट की सेक्शन 2 क्लोज 68, जॉब वर्क का अर्थ है कि ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, यानी माल किसी रजिस्टर्ड पर्सन को होना चाहिए। जॉब वर्क के कॉमन एग्जांपल क्या है, गारमेंट स्टिचिंग हो गया, ज्वेलरी मेकिंग हो गया, प्रिंटिंग वर्क हो गया, इलेक्ट्रोप्लोटिंग हो गया, पाउडर कोटिंग हो गया, मशीनरी रिपेयर हो गया, फर्नीचर पॉलिशिंग हो गया, पैकिंग वर्क हो गया, एम्ब्रॉयडरी वर्क हो गया, डाइनिंग एंड प्रिंटिंग हो गया। तो ये कई सारे एग्जांपल है जॉब वर्क के। क्या जॉब वर्कर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है? तो ज़रूरी नहीं, लेकिन रजिस्टर लेना होगा यदि सामान्य राज्यों में एग्रीगेट टर्नओवर आपका 40 लाख से ज़्यादा है, कई सर्विस केस में 20 लाख। स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जैसे 20 लाख या 10 लाख, एप्लीकेबल रूल्स के अनुसार। हर स्टेट के लिए सेम है ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ। कई सारे जो केंद्र शासित प्रदेश है, स्टेट है, उसको एग्जम्प्ट मिला है। जॉब वर्क पर जीएसटी रेट कितना है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सामान्य जॉब वर्क आप सर्विस देते हो या लेते हो तो उस पर 12% है। अधिकांश आप मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जॉब वर्क कराते हो तो उस पर 5% है।
कुछ टेक्सटाइल और स्पेसिफिक सेक्टर है उस पर 18% है। कुछ स्पेशल सर्विस जीएसटी रेट काम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जॉब वर्क का जीएसटी रेट चार्ट, काम का प्रकार टेक्सटाइल का जॉब वर्क है तो उस पर 5% है, प्रिंटिंग का जॉब वर्क है तो उस पर 12% है, मैन्युफैक्चरिंग का जॉब वर्क है तो उस पर भी 12% है, जॉब ज्वेलरी का जॉब वर्क है तो उस पर 5% है, इंजीनियरिंग का जॉब वर्क है तो उस पर 12% है, और रिपेयरिंग का कुछ भी सर्विस है तो उस पर 18% है। एक महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दें कि रेट समय समय पर बदल सकते हैं, इसके लिए नवीनतम नोटिफिकेशन हमेशा चेक करिए, और टैक्स से जुड़ी नोटिफिकेशन हमेशा सबसे पहले हमारी चैनल पे मिलती है तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रिंसिपल माल कैसे भेजेगा? बहुत लोग सोचते हैं कि इनवॉइस बनाना पड़ेगा, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है। जॉब वर्कर्स के लिए माल भेजा जा सकता है। डिलीवरी चलन के आधार पर टैक्स इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है। डिलीवरी चलन में क्या क्या होना चाहिए? चलन नंबर है, डेट है, प्रिंसिपल का नाम है, जीएसटी नंबर है, जॉब वर्कर का नाम है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स या सर्विस की है, क्वांटिटी है, वैल्यूज है, सिग्नेचर है। तो ई वे बिल कब बनेगा? यदि माल का मूल्य 50 लाख से अधिक है तो सामान्यतः ई वे बिल आवश्यक हो सकता है। स्टेट और मूवमेंट कैंडिडेशन को देखकर नियम लागू हो सकता है। आईटीसी का मतलब सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि प्रिंसिपल का टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, भले ही माल सीधा जॉब वर्क के पास भेज दिया गया हो। यह जीएसटी की एक महत्वपूर्ण अच्छी सुविधाएं है। माल कितने समय में वापस आना चाहिए? इनपुट 1 वर्ष, कैपिटल गुड हो तो 3 वर्ष। इम्पोर्टेड टाइम लिमिट टेबल क्या है? बेसिस अभी बात किया, इनपुट है आपका कुछ भी गुड्स का तो वो 1 ईयर में आपका वापस आ जाना चाहिए। अगर कैपिटल गुड्स है आपका कुछ भी तो वो 3 साल के अंदर आएगा तो भी चलेगा। अगर माल निर्धारित समय पर वापस नहीं आता तो जीएसटी कानून मान लेता है कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को सप्लाई कर दी है और जीएसटी देय हो गया है। जॉब वर्कर सीधे ग्राहक को माल भेज सकता है? तो हाँ, कुछ शर्तों के साथ। प्रिंसिपल अनुमति दे तो हो सकता है कि जॉब वर्कर सीधे कस्टमर को गुड्स डिस्पैच कर सकता है। एग्जांपल की हम बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हो गया वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करते हैं। इसे डायरेक्ट सप्लाई फ्रॉम जॉब वर्क परमिशन कहा जाता है। हिडन फैक्ट की हम बात करें तो बहुत से लोग माल भेजते हैं, समय पर इनवॉइस बनाते हैं, लेकिन डिलीवरी चरण पर्याप्त होता है। प्रिंसिपल सीधा जॉब वर्कर को रॉ मटेरियल भी भेज सकता है और आईटीसी ले सकता है। 1 साल की टाइम लिमिट भूल जाना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। डिपार्टमेंट अक्सर जॉब वर्कर को रजिस्टर मांगता है। जॉब वर्कर को परमिशन अंतरिक्त प्लेस ऑफ बिजनेस के रूप में डिक्लेयर करना पड़ सकता है। कॉमन मिस्टेक की हम बात करें तो जीएसटी रेट गलत लगाना, चलन न बनाना, ईवे बिल भूल जाना, टाइम लिमिट माइनर न करना, प्रॉपर रिकॉर्ड न रखना। पेनल्टी की हम बात करें तो जीएसटी कंप्लेंस होने पर टैक्स डिमांड हो सकता है, इंटरेस्ट लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है, जीएसटी नोटिस आ सकती है, आईटीसी रिवर्सल करनी पड़ सकती है। इम्पोर्टेंट वार्निंग की हम बात करें तो माल भेजने से पहले चलन जरूर बनाइए। चलन बनाना मत भूलिएगा। रिकॉर्ड मेंटेन करें, कितना आपने सर्विस दी है, कितना गुड्स है, कितना बचा है, कुछ स्टॉक पड़ा है कि नहीं पड़ा। 1 ईयर और 3 ईयर के टाइम लिमिट ट्रैक करें। जीएसटी रेट वेरिफिकेशन करें, ई वे बिल रेट फॉलो करें, जॉब वर्कर और सेल्स में अंतर समझें, रिटर्न फाइलिंग समय पर करें, बुक्स और स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करें। तो दोस्तों आज हमने समझा कि जॉब वर्क क्या है, प्रिंसिपल और जॉब वर्कर कौन है, जीएसटी रेट कितना लगता है, डिलीवरी चरण कैसे बनता है, आईटीसी रूल क्या है, ई वे बिल कब चाहिए, 1 ईयर और 3 ईयर टाइम्स लिमिट किया है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हमने देखा। हिडन स्पेक्ट की हम बात करें तो कॉमन मिस्टेक, पेनल्टी की बात करें। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, प्रिंटिंग, इंजीनियरिंग या किसी भी जॉब वर्क बिजनेस में है तो इन नियम को समझना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी गलती भी टैक्स डिमांड और जीएसटी नोटिस का कारण बन सकती है।
अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल फाइनेंस बाय फेफर को सब्सक्राइब करें ताकि जीएसटी, इनकम टैक्स, बिजनेस, फाइनेंस और टैक्स प्लानिंग से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। बेल आइकॉन दबाना न भूलें और कॉमन मिस्टेक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप कभी जॉब वर्क में जीएसटी से जुड़ी कोई भी समस्या फेस की है। नहीं तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ज्ञान की होगी बात भरोसे के साथ। मैं हूँ भाविन फेफर, हर पल आपके साथ।